अपने पुराने अवतार में आ गए योगी आदित्यनाथ। अब फिर संभालेंगे पुरानी वाली कमान। पार्टी में पकड़ कमजोर होते देख एक बार फिर कट्टर हिंदुत्व की छवि पर अचानक काम करने लगे यूपी के सीएम। अब फिर दिखने वाला है योगी का रौद्र रूप। अपने असली किरदार में आने वाले हैं बुलडोजर बाबा। उत्तर प्रदेश से अब ऐसी खबर सामने आई जिसने विपक्ष की बेचैनी बढ़ाई। जी, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद से ही यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मनमुताबिक नतीजे नहीं आने के बाद सीएम योगी को पद से हटाए जाने की अटकलें भी लगाई जाने लगी थी। खबरों के मुताबिक सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहा कोल्ड वॉर भी अभी खत्म नहीं हुआ और इन सब चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पार्टी में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। योगी की छवि हमेशा से ही कट्टर हिंदू नेता की रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने अपनी ये छवि बरकरार रखी। सीएम योगी ने हाल के हफ्तों में हिंदुत्व पर अपना रुख और सख्त कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले महीने लिए गए फैसलों से साफ दिखता है। पिछले महीने योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2 हिंदू बहुल कॉलोनियों पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर के निवासियों को आश्वस्त करने के लिए हस्तक्षेप किया था कि उनके घरों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। निवासी डर में थे क्योंकि सिंचाई विभाग ने घरों को बाढ़ क्षेत्र में चिन्हित नहीं किया था। फिर 20 जून को लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA ने लखनऊ के अकबर नगर इलाके में 24.5 एकड़ जमीन पर 1169 घरों और 101 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित 1800 निर्माणों को ध्वस्त किया था। LDA का कहना था कि उन्होंने कुकरेल नदी के बगल के बाढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। ये मामला पिछले 6 महीनों से ऐसे क्षेत्रों के निवासियों और राज्य प्रशासन के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। मार्च में LDA अधिकारियों पर पथराव की एक घटना भी हुई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि कोर्ट ने बाद में राज्य प्रशासन की कार्रवाई को मंजूरी दे दी थी। फायरब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि और मजबूत करने की दिशा में अगला बड़ा उदाहरण पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे विक्रेताओं और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम लिखने का आदेश पारित करना था। पिछले महीने मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस द्वारा पहली बार घोषित किए गए इस निर्देश को मुसलमानों के खिलाफ बताया गया था और इस पर जमकर बवाल हुआ था। हालांकि मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि इससे टकराव को रोका जा सकेगा। हंगामे के बीच राज्य प्रशासन अपनी हरकतों पर अड़ा रहा और एक हफ्ते बाद ये निर्देश राज्य के अन्य हिस्सों पर लागू कर दिया जहां से कांवड़ यात्रा गुजरने वाली थी। हालांकि अदालत के दखल पर इस आदेश पर अमल रुक गया। धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए विधेयक। इसके बाद जुलाई के अंत में राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया जिससे उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 को और अधिक सख्त बना दिया गया। यूपी विधानसभा ने 30 जुलाई को संशोधन विधेयक पारित किया जिसमें लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को फिर से रेखांकित किया गया। लव जिहाद शब्द भाजपा नेताओं सहित हिंदू दक्षिणपंथी समूहों द्वारा उस कथित साजिश को दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को शादी का प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव करने का निर्देश। पिछले हफ्ते सीएम ने पुलिस अधिकारियों को एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय करने का निर्देश दिया। इसका गठन 2017 में पहली बार योगी के उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद किया गया था। आदित्यनाथ के सत्ता में लौटने के बाद स्क्वाड को 2022 में थोड़े समय के लिए फिर से तैनात किया गया था लेकिन फिर उन्हें रोक दिया गया। इन दस्तों में पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ साथ सादे कपड़ों में ज्यादातर महिला पुलिस अधिकारी शामिल होती हैं। इन्हें सड़कों पर महिलाओं और लड़कियों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क पर उतारा गया था। सार्वजनिक स्थानों पर जोड़ों को परेशान करने की रिपोर्ट आने के बाद 2019 के आसपास इस दस्ते को निष्क्रिय कर दिया गया था। इसके बाद पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में जहां राम मंदिर आंदोलन के ध्वजवाहक परमहंस रामचंद्र दास की प्रतिमा का अनावरण किया गया, आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को खतरे में डालने वाले संकट के खिलाफ एकता की अपील की। राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये अंतिम गंतव्य नहीं बल्कि एक मील का पत्थर है और सनातन धर्म को सुरक्षित करने का अभियान जारी रहना चाहिए। ऐसे में आप बताइए, योगी आदित्यनाथ के इन तमाम फैसलों पर आपकी क्या राय है?